इधर उत्तरकाशी हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की है। अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से पूरे हालात की जानकारी ली। अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। आईटीबीपी की 3 टीमों को भेजा जा रहा। अमित शाह ने कहा है एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर रवाना कर दी गई हैं। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि राहत बचाव तेज हो, जो लोग वहां फंसे हैं उनको निकाला जाए, क्योंकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गृहमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की, पूरे हालात पर ताजा जानकारी ली और कहा कि केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगा। आईटीबीपी के 3 टीमों को भेजा गया है। एनडीआरएफ की 4 टीमों को मौके पर जाने के लिए रवाना कर दिया गया है। हर संभव सहायता केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी। आपदा बड़ी है, लापता लोगों को बचाने की मुमकिन कोशिश की जा रही है और राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। तो देखिए, इस बड़ी आपदा के बाद हर तरफ से लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अमित शाह ने भी कह दिया कि हर संभव मदद केंद्र सरकार की तरफ से होगी। तो वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात है। सेना के जवानों को भी रेस्क्यू के लिए लगा दिया गया है। हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, पहली तस्वीर वो जगह जहां से ये बादल फटा, उसके बाद मलबा नीचे आता हुआ तेजी से। दूसरी तस्वीर देखिए, जो धराली गांव कहा जा रहा है, तेजी से मलबा उस गांव की तरफ बढ़ता हुआ। तीसरे नंबर की वीडियो में आप देखिए, तीसरी तस्वीर, कैसे मलबा जो है नीचे आया और सब कुछ समतल हो गया। इस भयंकर तबाही के बाद पूरा धराली गांव समतल बिल्कुल पट गया, ऐसा लग रहा है। और 5वीं तस्वीर आप देखिए, हैरानी वाली बात, जिस धराली गांव का अस्तित्व हुआ करता था आधा से ज्यादा, ये गायब हो गया है। इक्का दुक्का मकान एक तरफ से बचे हुए हैं, बाकी सारी जो मकान, होटल, दुकानें थी वो जमींदोज हो गई या मलबे के नीचे दब गई हैं। हालांकि हर संभव मदद की बात कही जा रही है। अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की, हर संभव मदद का भरोसा दिया है और कहा कि आईटीबीपी की टीमें जा रही हैं, एनडीआरएफ की टीमें जा रही हैं। वहां आसपास के जो सेना के जवान हैं वो भी मुस्तैद कर दिए गए हैं, क्योंकि आपदा बहुत बड़ी है और मलबा इतना ज्यादा कि ग्राउंड फ्लोर जो घर का है वो पूरी तरह से मलबे से दबा हुआ है। और अभिषेक कुमार हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या ताजा हालात हैं? कहा यह जा रहा है कि 4 लोगों की मौत की खबर आई थी, 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। क्या अपडेट है वहां भी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, एक तो सबसे पहले तो ये बड़ी एक त्रासदी उत्तरकाशी में आई है। हालांकि 1-2 साल पहले जरूर इस तरह की त्रासदी आई थी, लेकिन जो आज की घटना हुई है वो कहीं ना कहीं उससे बड़ी त्रासदी फिलहाल इस मानसून में या पिछले 2-3 सालों में इससे बड़ी त्रासदी नहीं है। फिलहाल के अगर मैं ताजा हालात बताऊं तो फिलहाल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की जो टीमें हैं वहां पर वो रेस्क्यू कर रही हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो 50 से 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जो तस्वीरों में देखा भी गया है कि जैसे ही फ्लड आया और जो वहां पर इमारत थी, लोग भागते हुए भी उस पिक्चर में नजर आ रहे हैं। जो इमारत थी उस पानी के सैलाब में तिनके की तरह बह गई है। तो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 50 से 60 लोग लापता हैं और वहां पर उनके रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही जो रेस्क्यू टीमें हैं उनमें आईटीबीपी की टीम और साथ ही हर्षिल से एक आर्मी की टुकड़ी भी मंगाई गई है, जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल हिस्सा ले रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन को आसानी बनाएगी। इसके साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 एमआई हेलीकॉप्टर और साथ ही 1 चिनूक हेलीकॉप्टर की भी डिमांड की गई है राज्य सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार को ये पत्र भी भेजा गया है और जल्द ही उस पत्र के जवाब में ये मदद भी मिलेगी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में और भी ज्यादा तेजी आएगी। तो कह सकते हैं कि फिलहाल पूरा अमला जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है, बचाव कार्य में लगा हुआ है और कोशिश ये की जा रही है कि जितने लोग लापता हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। इसके साथ ही जो डीएम उत्तरकाशी हैं, क्योंकि वो घटना के तुरंत बाद ये पुष्टि भी कर चुके हैं कि 4 लोगों की जो मौत है वो फिलहाल वहां पर हुई है। ऐसे में क्योंकि त्रासदी जिस तरह की है वो आंकड़ा बढ़ भी सकता है। क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है? क्योंकि ये आपदा बहुत बड़ी है। घटना जो तस्वीरें सामने आई है, तिनके की तरह बहते हुए नजर आ रहे हैं मकान, दुकान, होटल। तो जो मौत का आंकड़ा अभी तक 4 है, क्या यह आंकड़ा बढ़ सकता है? कोई जानकारी, अपडेट? बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उससे तो यही कहा जा सकता है कि फिलहाल 4 जो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है ये आंकड़ा जरूर बढ़ेगा। लेकिन कुछ भी कहना इस पे जल्दबाजी है। डीएम उत्तरकाशी ने साफ कहा है कि फिलहाल ये प्राथमिक तौर पर ये बताया गया है कि 4 लोगों की पुष्टि है, लेकिन जो बाकी की चीजें हैं वो बाद में पता लगेगी। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो चीजें बाहर निकल के आएंगी और वैसे वैसे ही ताजा अपडेट मिलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें लगी हैं वो तमाम टीमें
घटनास्थल पर हैं और जो लोग मिसिंग हैं उनको खोजने का जो काम है वो युद्ध स्तर पर जारी है। और साथ ही ये भी सबसे बड़ा अपडेट है कि सेना की मदद भी इसमें ली गई है, आईटीबीपी की मदद ली गई है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि उनसे भी बातचीत मुख्यमंत्री की हुई है, उन्होंने भी हर संभव मदद का भरोसा जताया है। तो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीमें हैं, फिलहाल यही कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए और साथ ही जो मिसिंग लोग हैं उनको वहां पर तलाशा जाए। अभिषेक, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो बादल फटा उसके अपने बाईं तरफ, नाले के बाईं तरफ जो बहुत सारे मकान थे, वो मकान अचानक से गायब हो गए हैं इसके बाद। लेकिन क्या कोई जानकारी मिल पाई कि अनुमानतः कितने मकानों को नुकसान पहुंचा होगा? जानकारी तो यहां तक मिल रही कि ग्राउंड फ्लोर पूरा मलबे से भर गया कई मकानों में, होटलों में। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हिस्सा है दरअसल ये उत्तरकाशी जो गंगोत्री मार्ग है, उत्तरकाशी से जो गंगोत्री मार्ग है, गंगोत्री धाम से ठीक 25 किलोमीटर पहले ये हिस्सा पड़ता है, धराली जो क्षेत्र है। और यहाँ पर जो तिनके की तरह जो तस्वीरों में देखा भी जा सकता है कि जो बिल्डिंगें ताज की तरह बह गई है, वो होटल है। और वहां पर आमतौर पर ये दोपहर का समय था, 1:45 बजे करीब का समय था। लोग जहाँ पर रुकते हैं और खाना खाने के लिए लोग यहाँ पर रुकते हैं और जो भी गंगोत्री धाम से वापस आता है वो आराम करने के लिए भी कई बार वहां पर रुकता है। तो ये मुख्य आप ये कह सकते हैं कि मुख्य एक बेस कैंप है जहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर रुकते हैं। बड़ी संख्या वहां पर हो सकती है। तो ऐसे में संभव है कि जो फिलहाल आंकड़ा अभी 4 लोगों का बताया जा रहा है उसमें बढ़ोतरी जरूर हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस जगह ये हादसा हुआ और जो हादसे के बाद की जो तस्वीर सामने आई है कि वहां पर जो पूरा जो हिस्सा है पूरा वॉश आउट हो गया, पूरा समतल वो जगह दिखाई दे रही है। ऐसे में संभव है कि जो कैजुअलिटी है उसके नंबर में काफी इजाफा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे जैसे रेस्क्यू टीमों ने त्वरित यहाँ पर रिस्पॉन्स किया है, त्वरित वहां पर, क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 48 घंटों से मौसम लगातार खराब है, लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर त्वरित वहां पर अभिषेक, अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो लोग लापता है उनको तलाशना और जो मलबा है उससे हटाना। लंबा वक्त लगता है ऐसे मलबों को हटाने में। बिल्कुल, देखिए क्योंकि इतना बड़ा मलबा है और साथ ही जो सबसे ज्यादा चुनौती पहाड़ी क्षेत्रों में यही होती है कि जब इस तरह का मलबा आता है तो उनको हटाने के लिए जो मशीनें तो तैनात की ही जाती है, लेकिन कई बारी उन मशीनों को घटनास्थल तक पहुंचाने में काफी दिक्कतें होती है। इक्का दुक्का मशीन पहुंचती है लेकिन मलबा इतना ज्यादा होता है। जो फ्लड जैसे तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि ऊपर से जिस तरह से जब बादल फटा और पानी का सैलाब जब नीचे की तरफ आया, पानी के साथ साथ जो मलबा है, बड़े बोल्डर आते हैं, मलबा काफी भारी मात्रा में आता है, तो वो मलबा पूरा जो रास्ता है उसको वॉश आउट कर गया। और ये भी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी पिछले महीने की ही बात है, जब एक बादल फट की घटना उत्तरकाशी में ही हुई थी, तो वहां पर जो लोग मिसिंग थे उनका आज तक उनको ढूंढ नहीं पाए हैं, मलबा इतना ज्यादा था। तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल इंतजार किया जा सकता है, लेकिन कितना लंबा इसमें वक्त लगेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये जरूर है कि क्योंकि सेना की मदद इसमें ली जा रही है, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन फिलहाल यही वहां से अपडेट है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिलहाल युद्ध स्तर पर जारी है। जी, दिल्ली से भी टीमों को रवाना किया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्या पुष्कर सिंह धामी या फिर दूसरे नेताओं का किसी का कोई बयान सामने आया कि हाँ वो पहुंच सकते हैं जायजा लेने के लिए? बिल्कुल, देखिए क्षेत्र के जो विधायक हैं वो फिलहाल, क्योंकि जैसे ही घटना हुई वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। सबसे बड़ी बात ये थी कि घटना के वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में नहीं थे, वो आउट ऑफ स्टेशन आंध्र प्रदेश में थे, कार्यक्रम में वहां पर सम्मिलित होने के लिए गए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें घटना का पता लगा तुरंत उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया जिसमें घटना पर दुख जताया गया। साथ ही उन्होंने ये फैसला किया कि वो जो अपना दौरा आंध्र प्रदेश का था उसको छोड़कर वापस आए। और संभवतः ये भी माना जा सकता है कि जैसे ही वो उत्तराखंड पहुंचेंगे वो घटनास्थल पर भी पहुंचेंगे और वहां की स्थिति का जायजा भी लेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश से ही लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। डीएम उत्तरकाशी से उनकी सबसे पहले बात हुई, उन्होंने पल पल का अपडेट लिया। जो आपदा सचिव हैं उनसे उन्होंने बातचीत की, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में उन्होंने जानकारी ली। लगातार जो एसडीआरएफ के आईजी हैं उनसे लगातार संपर्क में। और सबसे बड़ी बात जो केंद्र सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उनसे उनकी बात हुई है। उनको उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी और जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी जताया। साथ ही आईटीबीपी और सेना
को भी भेजा गया है। यानी कह सकते हैं कि जो तमाम जो नेता हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार है, इस घटना को लेकर काफी गंभीर है और लगातार इस घटना में राज्य को जितनी भी मदद चाहिए होगी जी। वो फिलहाल दी जा रही है। जहां तक राजनीतिक लोगों की बात है, तो कई लोग ऐसे हैं जो विपक्ष के हों या पक्ष के हों, स्थानीय विधायक हों या विपक्ष के लोग हों, वो लगातार इस घटना पर दुख जता रहे हैं। और जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं और सबसे पहले जो स्थानीय विधायक है वो वहां पर अपने घर से निकलकर पहुंचे और जो स्थिति है उसका पूरा जायजा लिया। जी।